नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी में मैं अपलव सक्सेना आप सभी का और हमारे करोड़ों दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, जब भी हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं तो आपको पता है कि एक सामान्य ज्ञान की बात हो रही होती है, जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इनकी बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हमारे देश की तो हम आए दिन एक नारा सुनते हैं। वो नारा कौन सा है? फिट इंडिया तो हिट इंडिया। एक बार दोबारा बोलिए, फिट इंडिया तो हिट इंडिया को बनाना है तो हिट हमें होना पड़ेगा, और अगर हमें हिट होना है तो हमें क्या होना पड़ेगा? फिट होना पड़ेगा। अब अगर फिटनेस की अगर हम बात करें तो आप लोग या जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें घर पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, इस बात से अग्री करेंगे कि एक्सरसाइज एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। व्यायाम करना, योग करना, मॉर्निंग पे वॉक करना, जॉगिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और वो है हमारी डाइट। हम क्या खाते हैं, किस समय खा रहे हैं, राइट? ऐसा नहीं मॉर्निंग में हम लोगों ने सोचा कि चलो आज तो हम पिज्ज़ा खाते हैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 5 साढ़े 5 बजे। ऐसा नहीं कि आप नहीं खा सकते हैं, लेकिन क्या वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, ये एक क्वेश्चन मार्क आता है। मैंने पिज्ज़ा का एग्जाम्पल दिया, मैं आमतौर पे फास्ट फूड का एक एग्जाम्पल देना चाह रहा था। पिज्ज़ा मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। तो उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी डाइट हम लें, जो भी हम खाना खाएं, वो हमारे लिए पौष्टिक खाना हो, एक अच्छा आहार हो जो हमारी बॉडी को जा करके हमारी बॉडी में हेल्प करे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पोषण की अगर हम बात करें तो मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज अगर हम बात करें तो उससे अच्छा अनाज शायद हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अगर हमें हिट रहना है तो हमें फिट रहना है, और फिट रहने के लिए एक मंत्र है कि आप मोटे अनाज को अगर आज नहीं कर रहे हैं तो आज से अपने जीवन में उसको अपनाएं, और फिर आप देखिए कैसे आप खुद फिट होते हैं और कैसे आप हिंदुस्तान को हिट करते हैं। अपने लिए एक बार तालियां जोरों से शोरों से बजा दीजिए। तो चलिए चलते हैं सवाल और जवाब इस कड़ी की तरफ। यहाँ से मेरे सवाल आएंगे, आप हाथ खड़ा करेंगे और मैं आपके पास जवाब जानने के लिए आऊँगा। तो मेरा पहला सवाल, तैयार है हम लोग उसके लिए? तैयार है हम लोग उसके लिए? अब लगा हम तैयार हैं। हाँ, तो मेरा जो पहला सवाल आ रहा है, सवाल को आपको ध्यान से सुनना है, जितने भी सवाल आ रहे हैं, और फिर जवाब देना है। आपको मुझे ये बताना है कि पोषण पखवाड़ा 2025 इसकी थीम क्या है? पोषण पखवाड़ा 2025 इसकी थीम क्या है? जी, हाथ खड़ा किसने किया है? सर ने भी कर दिया है, आपने भी कर दिया है। मैं आपके पास आता हूं सर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। इन्होंने पहले हाथ खड़ा किया था। जी बताइए। पोषण पखवाड़ा कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए किया गया है, और ये 8 अप्रैल को शुरू किया गया था, जिससे 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं उनमें पोषण जा सके और क्या कहते हैं वो कुपोषित ना हो पाए। इसके लिए पोषण पखवाड़ा किया गया था, और इसकी नींव माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। आपका जवाब बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसकी थीम क्या है 2025 की? अगर वो आप बता देंगे, जवाब आपका गलत नहीं है, जवाब आपने बहुत अच्छा दिया, लेकिन मेरे एग्जैक्ट सवाल का एग्जैक्ट जवाब नहीं आया है। थीम क्या है पोषण पखवाड़े 2025? इसकी थीम यही है कि जो पोषण जो है वो पूर्ण रूप से बच्चों और महिलाओं में पहुंचाया जा सके। अपना नाम बता दीजिए एक बार। फराज हसन। फरहाज, आंसर सही है? आदौ तो पता ही नहीं है, तो कैसे बताएंगे? चलिए, आपका आंसर टू अ सर्टेन एक्सटेंट सही है। सही नहीं है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट सही है। फराज के लिए एक बार तालियां जोरदार हो जाएं प्लीज। फराज, आपका आंसर बहुत डिटेल में था, आपने जो जानकारी दी वो बिल्कुल सही है। आंसर जो एग्जैक्ट में जानना चाह रहा था वो नहीं है, लेकिन डिटेल क्योंकि आपने बहुत अच्छी दी है, इसलिए मैंने आपको ये इनाम दिया है, पुरस्कार दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पोषण पखवाड़े की थीम है वो है मातृ एवं शिशु पोषण, डिजिटल पहुँच और बचपन में मोटापे से निपटना, यानी किड्स में जो ओबेसिटी होती है उससे। आपको बताना चाहता हूँ कि पोषण पखवाड़ा जैसे आपने बताया 8 अप्रैल से लेकर
आपने स्टार्टिंग बताई, मैं आपको और बता देता हूँ। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल एक महत्वपूर्ण अभियान रहा है। यह अभियान प्रसव पूर्व देखभाल, उचित पोषण और नियमित स्वास्थ्य जांच को प्राथमिकता देने के लिए, और साथ ही इसमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। इस पहल के लिए, इस मुहिम के लिए तालियां एक बार जोरों से बजा दीजिए प्लीज। चलिए बढ़ते मेरे दूसरे सवाल की तरफ। अच्छा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे पूछा था, इसलिए मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं। कितने यहां पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो फास्ट फूड प्रेमी हैं? सच सच बताइएगा। हाँ, तो हाथ खड़े हुए, मैं मान के चलता हूं 50%। एक बार थोड़ा सा, हाँ 50% लोग ये बोल रहे हैं फास्ट फूड प्रेमी हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ओकेजनली खाते हैं लेकिन हम खाते हैं फास्ट फूड? सब हैं। कोई ऐसा भी है जो कहता है ना, फास्ट फूड या अनहेल्दी फूड मैं नहीं खाता हूं? ऐसा कोई खाता या खाती, ऐसा कोई है? कितने सच्चे लोग हैं ना। नहीं है। मेरा सवाल कुछ उससे जुड़ा हुआ आ रहा है। मैं देखिए हेल्दी फूड या फास्ट फूड एग्जैक्ट नहीं, लेकिन उससे जुड़ा हुआ सवाल आ रहा है। मेरा सवाल आ रहा है वर्ल्ड ओबेसिटी डे। अब ओबेसिटी कब होगी? जब आप ऐसा फूड खाएंगे जो अनहेल्दी है। तो आपको मुझे बताना है कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? हाथ क्योंकि काफी खड़े हो चुके हैं, थोड़ा सा एक ट्विस्ट और डालता हूं मैं। आपको मुझे ये बताना है कि 2025 के लिए इसका विषय यानी थीम क्या है। सो वर्ल्ड ओबेसिटी डे कब मनाते हैं हर साल, और इसकी थीम क्या है अगर हम बात करें 2025 की? हाँ, हे लालची मनुष्य। और लोग यहां ताली बजाने नहीं आए हैं, वो भी यहां पर प्रश्नोत्तरी में हिस्सा लेने आए हैं। जोश अगर मुझे दिखेगा तो मैं, सर अब मैं आ जाता हूँ। बड़ा अच्छा था यार, मतलब कूद करके जो आपने हाथ उठाया बड़ा अट्रैक्टिव था। हाँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। कूदे थे मैं? हाँ, आप ही जी बताइए। तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। Okay. और इस साल उसकी थीम है चेंजिंग सिस्टम हेल्दियर लाइफ। ओके। अपना नाम बताइए। कुमकुम तंवर। कुमकुम, जवाब सही है इनका? सही है। आप मतलब अवार्ड लेके जा रहे हैं, वो भी नर्वस हो गई। तालियां जोरदार बजा दीजिए एक बार। कुमकुम, भरोसा हो गया भगवान है। हो गया, क्योंकि मैं कूद रही थी, आप आ जाओ, और आपने मेरी तरफ देख लिया और मैं आ गया। एक बार तालियां वापस से जोरदार बजाइए। क्या बात है। जी हाँ, जैसे आपने बताया मेरे को कुमकुम, बिल्कुल सही जवाब है। मेरा सवाल था वर्ल्ड ओबेसिटी डे कब मनाया जाता है और 2025 की थीम क्या है। अगर आपको बताऊं तो 4 मार्च सही जवाब। चेंजिंग सिस्टम हेल्दियर लाइफ्स, इसका उद्देश्य क्या है? जो लोगों में बढ़ते हुए वजन की जो समस्याएं हैं उसको लेके उनमें जागरूकता लेके आना कि ना बढ़े। जागरूकता ये नहीं कि बढ़ाओ, ये कि वो ना बढ़े, ओबेसिटी के कारण वो ना बने। और इसका एक और ये कारण है कि जो जीवन शैली है, अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है, तो उसको लोगों को सही गाइड करना कि कैसे वो जीवन शैली में अपने चेंजेस करें जिससे कि वो ओबेसिटी की तरफ या मोटापे की तरफ ना बढ़े। आपको बताना चाहता हूं 2025 का जो विषय है वो है व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वस्थ जीवन यानी कि चेंजिंग सिस्टम हेल्दियर लाइफ। एक बार तालियां इनके लिए और हम सब के लिए जोरदार होनी चाहिए। अब क्योंकि मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे यंगस्टर्स आए हुए हैं, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करना चाहता हूं। मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूं, एक एक्सपर्ट हमारे बीच में आए हुए हैं उनसे। आपका नाम है मिस्टर नमन कंदोई, आप डायरेक्टर हैं स्कूल एंड कॉलेज के। तो एक बार तालियां नमन सर के लिए जोरदार होनी चाहिए प्लीज। नमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में दूरदर्शन में। आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, सिंस यू मैनेज स्कूल एंड कॉलेजेस। अगर हम बात करें हेल्थ की, तो सिंस यू आर मैनेजिंग अ लॉट ऑफ किड्स, सो माय क्वेश्चन इज, आप कैसे उनको एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं अपने प्रोसेस के थ्रू कि वो हेल्दी रहें? क्योंकि जब हम बात करें हिट इंडिया की, तो फिट रहना ज़रूरी है। थैंक यू अपलव जी फॉर इनवाइटिंग अस हियर। और आपका सवाल एकदम सही है, बच्चों में अवेयरनेस पैदा करनी पहला हमारा टारगेट रहता है, क्योंकि दिशाहीन इंसान कहीं नहीं पहुंच सकता। जी। तो बच्चों को दिशा देना हमारा पहला कर्तव्य है।
बच्चों को दिशा दिखाएंगे कि हेल्दी रहना ज़रूरी है, उनको उसके कारण देंगे, तभी वो उस दिशा में चलने की कोशिश करेंगे और उसकी तरफ कोई प्रभावशाली एफर्ट्स डाल सकते हैं। जी। हमारे स्कूल के अंदर हम एक दो छोटे छोटे ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं जिनसे बच्चों को ओबेसिटी के बारे में पता चले या न्यूट्रिशन गुड हेल्थ के बारे में पता चले। जी। पहला है, हमने हमारे लंच ब्रेक को 2 हिस्सों में बांट रखा है। अच्छा। एक लंच ब्रेक होता है, उससे पहले एक छोटा ब्रेक होता है जो होता है फ्रूट ब्रेक। ओ वाह। तो उसका नाम हमने फ्रूट ब्रेक इसीलिए दिया है कि बच्चों को हम प्रभावित करें, एक दूसरे को देखकर बच्चे जो है एक चिप्स का पैकेट या बिस्किट का पैकेट लाने की बजाय एक फ्रूट घर से लेकर आना शुरू एक बार करें। तालियां बजा दी जिसकी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। दूसरा, जी। एक और हमारी छोटी सी एफर्ट है, वो है स्कूल का स्ट्रक्चर चेंज करने में। तो हमारा स्कूल 9 बजे शुरू होता है, जो कि जनरल नॉर्म से थोड़ा सा हटके है। वो इसलिए क्योंकि हमने देखा बहुत सारे बच्चे अपने टिफ़िन बॉक्स में पैक्ड फूड ला रहे थे, जी। चिप्स के आइटम्स वगैरह ला रहे थे। जी। तो 9 बजे का स्कूल जब शुरू होता है तो बच्चे को सुबह वक्त मिलता है कि वो एक हेल्दी और पौष्टिक आहार लेकर स्कूल में आए। पेरेंट्स को ही मिलता है पेरेंट्स को भी मिलता बनाने है के लिए। जी। और पेरेंट्स को आज की लाइफस्टाइल ऐसी है कि सब देर से सोने जाते हैं, देर से उठना चाहते हैं, तो कई बार बच्चों को एक अच्छा लंच बॉक्स देने का समय ही नहीं मिलता, उसको तैयार करने का समय ही नहीं मिलता। अग्रीड। तो 9 बजे का स्कूल रखने का ये बहुत बड़ा कारण है कि माता पिता, घर के बड़े भी बच्चों को एक अच्छा लंच बॉक्स प्रिपेयर करके, फ्रेश खाना प्रिपेयर करके दे सकें, फ्रूट ब्रेक के लिए एक फ्रूट डाल सकें और बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट के ऊपर बैठकर उस दिन की चर्चा कर सकें। अरे वाह। तो ये हमारे कुछ एफर्ट्स हैं जो बच्चों की अवेयरनेस अराउंड ओबेसिटी एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए हम करते हैं। बाकी हमारे देश के अंदर कई कार्यक्रम चलते हैं, न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है, तो स्कूल के अंदर हम ये सारे प्रोग्राम्स को सेलिब्रेट करते हैं और उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्या बात है। जी सर, कुछ कह रहे थे आप। एक चीज़ मैं बस इसमें और जोड़ना चाह रहा था, हमारे स्कूल में और जो हमारे देश की नई शिक्षा प्रणाली है, दोनों के अंदर इस चीज़ का विस्तार से एक डिस्कशन है जी। कि स्कूलिंग इज़ नॉट जस्ट फॉर एकेडमिक्स एनी मोर। स्कूल हम जाते हैं एक एजुकेशन प्राप्त करने, और एजुकेशन के 3 काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्से हैं: एन एंटरप्रेन्योरियल एंड एन एजाइल माइंड, a healthy and athletic body and an artistic soul। और एक इंसान का जो माइंड सिस्टम है और जो बॉडी सिस्टम है वो काफ़ी सिंक में रहता है। अगर हमको हमारी ह्यूमन पोटेंशियल मैक्सिमाइज करनी है, और एक स्कूल का दायित्व यही होता है कि बच्चों की पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करा सकें, बिल्कुल। उसके लिए उनका हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी दोनों होना और एक आर्टिस्टिक सोल होना, तीनों होना बहुत ज़रूरी है। सो इसका एक छोटा सा उदाहरण, मैंने एक किताब पढ़ी थी थोड़े टाइम पहले, माई गीता बाय देवदत्त पटनायक। उसमें उन्होंने, मैंने गीता कभी नहीं पढ़ी, लेकिन माई गीता में उन्होंने ये बताया कि गीता के अंदर सबसे बड़ा पाप जो बताया गया है वो है इनएक्शन। तो हमारा एक इंटेलेक्चुअल माइंड है जो हमें दिशा दे सकता है, हमें डायरेक्शन दे सकता है, बट उस डायरेक्शन पे एक्शन करने के लिए हमें हमारे शरीर की ज़रूरत होती है, हमारी हेल्थ की ज़रूरत होती है। बहुत बढ़िया सर। तो इवन इन द गीता इट सेज दैट प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, रिफ्लेक्शन, इंटेलेक्चुअलिज्म एज वेल एज एक्शन। तो अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम प्रैक्टिस को फॉलो कर पाएंगे और हमारा कर्तव्य पूरा कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। तालियां जोरदार नमन जी के लिए, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई फील सो प्राउड कि ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटीज़ हमारे इस शो पे आते हैं और हमेशा मेरे को इम्प्रेस करके जाते हैं अपनी बात रखने के तरीके से। आप लोग भी आई थिंक इससे बहुत लर्न करेंगे कि अपनी बात को आपको रखना कैसे है। आपने गीता का भी एक रेफरेंस दिया, आपने अपनी हैबिट्स का भी रेफरेंस दिया, क्या एजुकेशन में होना चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे हमें, न्यू मतलब जब हम एनईपी की बात करते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मुंह से एनईपी न्यू ही निकलता है, तो उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन है। तालियां नमन सर के लिए कम बजी थी, जोरदार बजा दीजिए प्लीज एक बार। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ, बेसब्री जिसका इंतजार हो रहा है, लोग चाह रहे हैं हाथ खड़े करें और पुरस्कार जीत के लेके जाएं। मेरा अगला सवाल आ रहा है पोषण अभियान से जुड़ा हुआ। आपको मुझे बताना है कि इस अभियान की, यानी पोषण अभियान की शुरुआत कब की गई थी, हाँ, और कौन से राज्य से की गई थी। हाथ 2-4 नीचे हो चुके हैं, मेरे लिए अच्छी बात है, कंपटीशन कम हो जाता है। खड़े होके डांस करो तो शायद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, है ना। कितनी एक्साइटेड हैं, है ना। अभी मैं आता हूँ, नीचे कर लो हाथ, में आ गया इनके पास, बोले अभी भी शायद उम्मीद है। हाँ
इस अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2018 को झुंझुनू में हुई थी, जिस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी, जिसका बेसिकली ये था कि जो भी तत्व हैं, पोषक तत्व, आहार है, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट जो भी है वो हर एक सब तक पहुंचाए जा सके। थैंक यू। माय नेम इज शालिनी बगड़िया। शालिनी जी, ये मेरा भी काम है वहाँ ब्रीफिंग देने वगैरह। आपका काम नहीं, आपने बहुत बखूबी किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक चीज़ थोड़ा सा मिस आउट करके, मेरा सवाल आपने शायद ध्यान से सुना नहीं था। मैंने आपसे ये तो पूछा था शुरुआत कब हुई, बट मैंने आपसे राज्य पूछा है। आपने जिला बता दिया है, राज्य कौन सा आता है? राजस्थान। हाँ, बोले पुरस्कार नहीं जाना चाहिए। ना 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 ना, इतने पास आके नहीं जाना चाहिए। तालियां एक बार जोरदार हो जाए। इस्माइल अभी भी है, बोले फाइनली। बिल्कुल सही जवाब है। मेरा जो सवाल था वो था कि पोषण अभियान की शुरुआत कब की गई थी और किस राज्य में की गई थी। आपने जगह का नाम सही बताया था, लेकिन राज्य अगर हम बात करें तो स्टेट मेरा सवाल था, और वो राजस्थान ऑफ कोर्स है। झुंझुनू राजस्थान में ही आता है, तो आपका जवाब सही है। आपको बताना चाहता हूँ कि पोषण अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान जिले में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। जैसे आपने बताया, अभियान का फोकस पोषित यानी पोषण स्थिति पे, पोषण जो हमें मिले, हमारी बॉडी को मिले, जो हम आहार लें वो पोषित आहार लें, इस पे फोकस करना है। एक बार तालियां जोरदार हो जाए इस अभियान के लिए। चलिए, एक हेल्दी, अगर हम फूड की बात करें, हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें, तो उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको इंस्पायर करने के लिए एक और योजना लॉन्च हुई। मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जिससे ये मिस्टेक्स ना हो, अदरवाइज अवार्ड जा सकता है। जाने वाला ही था, बट उन्होंने कहा नहीं। सो मेरा सवाल आपसे आ रहा है नेक्स्ट, कि आपको मुझे ये बताना है कि हाथ खड़े नहीं, मुझे लगा हाथ खड़े हो जाएंगे पहले। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कब शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है? ये योजना कब शुरू की गई और इसका उद्देश्य क्या है? दोनों के अगर आप मुझे जवाब दे देंगे तो मैं आपको ये पुरस्कार दे दूंगा। पीछे नहीं आया हूं मैं, अभी तो आया था। यहां नहीं आया हूं ना मैं। यस सर, ये भी अच्छे बच्चे लग रहे हैं। हाँ, मैं एक बार आ जाऊं इधर। थैंक यू। हाँ हाँ जी जी जी। 29 सितंबर 2021। उद्देश्य क्या है इसका? बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, और इसका पहले नाम मिड डे मील रखा गया था। ओके, कहाँ पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना? हर जगह? स्कूल वगैरह में। स्कूल वगैरह। नाम बताइए अपना। हिमानी। हिमानी। नर्वस हो रही हैं आप? अवार्ड दे दो। लाइए हिमानी जी, तालियां एक बार हिमानी के लिए जोरदार बजा दीजिए भाई। बस पसीना टपकना ही बाकी रह गया था, नहीं तो इतना नर्वस कि पूरा माइक शेक कर रहा था। बट एक बार हिमानी के लिए तालियां एक बार जोरदार प्लीज। आपने बिल्कुल सही जानकारी दी और एडिशनल जानकारी दी, मैं फिर भी उसको आपको बताना चाहता हूं। 29 सितंबर 2021, जैसे मैंने आपको बताया, पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना, इसकी शुरुआत की गई। स्कूलों में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य यानी मिशन, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था। जैसे आपने बताया, यह योजना पहले मिड डे मील योजना के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 2021 में इसे नया नाम और नया रूप दिया गया, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना। इसका उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को मुफ्त पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना है। साथ ही इसका उद्देश्य है बच्चों में पोषण स्तर को सुधारना, कुपोषण को दूर करना और स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना। क्योंकि अगर ये एक होता है, एक मोटिवेशन होता है कि एजुकेशन के अलावा अच्छा मुझे फूड भी मिलेगा, अच्छा मुझे न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा। प्रधानमंत्री जी क्या कार्य कर रहे हैं। एक बार तालियां प्लीज हमारी सरकार के लिए जोरदार हो जाएं। अब क्योंकि स्कूल से जुड़ा हुआ सवाल था, बिफोर आई टेक माय नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी मैं नेक्स्ट सवाल पे पूछूं, एक और स्कूल से ही जुड़ी हुई शख्सियत हमारे बीच में आई हुई हैं। आप प्रिंसिपल हैं एक स्कूल के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमें ज्वाइन करें। आपका नाम है मिस्टर अजी कुमार। एक बार तालियां प्लीज सर के लिए जोरदार हो जाएं। Aji sir, welcome to Prashnotri, welcome to Doordarshan. When we talk about health, like since you are a principal in a school,
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि एजुकेशन एंड हेल्थ एक साथ चलें, क्योंकि अगर ये चलेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं डामाडोल होगा. सो हाउ डू यू इंश्योर एंड व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव इट टू अदर्स कि हम भी इसको कैसे मैनेज करें साथ ही साथ? Thank you, Aplavji, for this question. थैंक यू सर. As a school, when we talk about education, it's not just about teaching a syllabus or just to teach a textbook. It's more of empowering the students, to get onto the way of a healthy living and a happy living. So when we talk about our own school, we have included certain aspects in our daily schedule. Yeah. The first is that there's a lunch break we offer, and wherein we have a meal plan for the students. They can opt for this. And we never serve anything which is called as a junk food or a fast food in that. Okay. Students can opt for it. Plus, we have fruits break, which are also scheduled in the daily schedule only. Then another thing we have yoga and meditation. It's again included in our school curriculum itself. I think for Sports. holistic development. you're Yes. saying. जी. Sports is another factor that we encourage a lot for the students to participate in sports activities Right. to make themselves fit. Right. We also celebrate important days like Health Day. So we have a doctor on roll in our school. She takes regular classes for the students, how to keep them healthy. These are certain things that we do in our school to make the students aware how to live a healthy life, Right. not to fall on the way of unhealthy living habits. परफेक्ट. प्लीज एक बार तालियां सर के लिए जोरदार. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. सो मेरा जो सर से सवाल था, जो व्यूअर्स हमारे घर पे देख रहे हैं उनको भी मैं हिंदी में बताना चाहता हूँ जिससे सरल भाषा में समझ पाएँ. मेरा सवाल था कि आप क्योंकि एक एजुकेशन प्रोफेशन में हैं, आप कैसे बैलेंस करते हैं एजुकेशन को और हेल्थ को. तो इन्होंने बताया कि क्योंकि इनके स्कूल में ऐसा करिकुलम बना हुआ है जहाँ पर ये सिर्फ हेल्थ को सिर्फ फूड से ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी यानी स्पोर्ट्स में लोगों को बढ़ावा देना. अब देखिए, आप इसको अगर कोरिलेट करेंगे तो स्पोर्ट्स अगर बच्चा खेलेगा तो क्या उसको चाहिए, रिक्वायरमेंट उसकी क्या है, एनर्जी की. एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी. तो देखिए, ये एक तरह से इंटरलिंक चीज़ें हैं. तो स्पोर्ट्स कराना, योगा कराना, मेडिटेशन कराना, फ्रूट्स ब्रेक देना, लंच ब्रेक में जंक फूड को अवॉइड करना, ये आपको कहाँ किस तरफ लेके जा रहा है, जो हमने बात करी थी हिट इंडिया की तरफ. क्योंकि आप फिट हैं तो इंडिया हिट है. तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए सर के लिए. चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ. मेरा अगला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स से जुड़ा हुआ. मिलेट्स मतलब तो आपको मुझे बताना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में किस वर्ष को घोषित किया था? हाँ, आ गया, मतलब आंसर आता है. मैं सोचा था घुमाऊं, अभी घुमाऊंगा, ऐसे नहीं. सर ने बोलेंगे आगे तो आप आ ही नहीं रहे, मैं इतनी बार हाथ खड़ा कर चुका हूँ. हो जाइए सर खड़े आप. दुआएं लेके जाते हैं हम भी आज. जी. प्रधानमंत्री जी ने 2023 को मिलेट ईयर ऑफ इंडिया घोषित किया था. इंडिया किया था सर? वर्ल्ड पुरस्कार नहीं जाना चाहिए? इंटरनेशनल था सर वो. नाम बताइए अपना सर. भूपेंद्र तंवर. भूपेंद्र जी. सही जवाब है इनका या मैं तो मौका दे रहा था, बोलते तो ट्राई तो मतलब. चलिए तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए. अब मैं दूसरा सवाल इसी में से निकाल के पूछूंगा. मैंने कहा था ना घुमाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आपने अगर सवाल ध्यान से सुना हो तो इसमें एक और चीज आप देखेंगे कि थोड़ी सी डिफरेंट है. बात क्या हो रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं? इंटरनेशनल. तो आपने देखा कुछ एक डिफरेंट है, कुछ यूनिक है. प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया तो भारत के लिए नहीं, वो इंटरनेशनल कैसे हुआ उसके बारे में आपको बता दूं, फिर मैं नेक्स्ट सवाल पे आऊंगा. वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया था. भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन, यूनाइटेड नेशंस, नाम जानते हैं आप उनका? हाँ, यूनाइटेड नेशंस ने भी 2023 यानी वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था. अब इसमें से एक मिला जुला हुआ सवाल क्या मैं आपको घुमाना चाह रहा था. मैं एक अवार्ड और दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. आपको मुझे बताना है कि मिलेट्स यानी मोटे अनाज, इनमें क्या क्या शामिल है? अरे
मैं सोचा कहानी में ट्विस्ट डालूंगा या तो लोग प्रिपेयर होके आए, ऐसा नहीं। हाँ अब तो हाँ ये ऐसी, इनका इशारा ऐसे ही था, बट इधर वाला अभी मैंने देखिए इधर क्या कवर किया ना, इधर वालों के पास आते हैं। अब भाई ऊपर वाले से डरना चाहिए अपने को, और भी लोग हैं यहाँ पे। नहीं मजाक की बात है, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं मौका औरों को देना चाहता हूँ। कुछ कहा आपने, पहले आप बताइए। हाँ खड़े हो जाइए आप, क्या कहा आपने? कुछ नहीं बोला मैंने। तो बैठ जाओ, सच बोलती ना तो मैं अजब बता रही हूँ। हाँ देखा, हाँ बताइए। नहीं मैंने ऐसे बोला, मैं आंसर देती हूँ। यही बोला था ना पक्का? या कुछ और बोला तो बता दो सच कुछ सच। नहीं बोला, यही बोला चलो आप खड़ा कर दिया तो पूछ लेते हैं जी, बताइए। उसके अंदर बाजरा, मक्का, ज्वार और ये सब कुछ इंक्लूड और अवार्ड में चला जाए यही सब, और 2-3 आप ऐड कर दीजिएगा। सब जानते हो तो मैंने बता दिया कि नाम बताइए अपना। माय नेम इज सोनिया जहांगीर। सोनिया जी, सही जवाब है इनका? सोनिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐड कर देता हूं, जवाब गलत नहीं है आपका, लेकिन इसमें ऐड कर देता हूं ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, कांगनी, कंगनी और चैना, इसके साथ साथ में सावा, ये शामिल हैं। और शामिल थे इनफैक्ट, मैं अगर आपसे मेरा कोई सवाल किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में, ये सब शामिल थे और आज भी हैं आई वुड से। तो यही मेरा सवाल था। और ये बेसिकली अगर आप ये सब कंज्यूम करते हैं तो ये एक प्रॉपर डाइट भी है और आपके शरीर के लिए बहुत हेल्दी डाइट भी है। एक बार तालियां प्लीज जोरदार हो जाएं। चलिए एक मैं और क्वेश्चन ट्विस्ट के तौर पे पूछना चाहता हूँ। ट्विस्ट ही है ये, मैंने रैंडमली बनाया है, सीरियसली आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। आपको मुझे बताना है कि मिलेट्स को और किन नामों से जाना जाता है हिंदुस्तान में? इसके और भी नाम हैं, कोई गैस करना चाहेगा? ये मैंने रैंडम बनाया है क्वेश्चन। हाँ तो सर और भी लोग हैं हमारे साथ। हाँ बेटा मैं आपके पास आ रहा हूँ, इससे पहले आप खड़े हो जाओ। हाँ बताइए। श्री अन्न भी कहते हैं। और कोई नाम बता सकते हैं इसके अलावा? है ये सही जवाब है, उसके अलावा? बाजरा नहीं बस नाम बताइए अपना। ऋषित सहगल। ऋषित सहगल तालियां एक बार ऋषित के लिए जोरदार बजा दीजिए। अच्छा कुछ लोग ना अपने पास बुलाने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपका अगर मैं एग्जांपल दूं ऋषित, आपके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी और एक बार वापस बताइए हाथ आपने कैसे खड़ा, इनका पता है हाथ कैसे था? मतलब सिर्फ खड़े नहीं हुए थे, बाकी ऑलमोस्ट उसी एज लेवल पे आ चुके थे। मैंने कहा गिरगिराने पड़े तो मैं आ ही जाता हूं, बट एक बार तालियां जोरदार हो जाए इनके लिए प्लीज। आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है। श्री अन्न भी कहते हैं, पौष्टिक अनाज भी कहते हैं। तो ये एक रैंडम क्वेश्चन था, बिल्कुल सही जवाब है। इनके लिए एक बार तालियां हो जाए जोरदार। बिफोर आई अगेन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक और पर्सनालिटी से आप सभी को रूबरू कराना चाहता हूं। आप इनसे जानेंगे कि हम कितना अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छा रखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आप हैं डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक स्कूल की। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं दीक्षिता पापरीवाल मैम के लिए। तालियां एक बार जोरदार दीक्षिता मैम के लिए। दीक्षिता मैम वेलकम टू प्रश्नोत्तरी, वेलकम टू दूरदर्शन। मैम आपसे जो मेरा सवाल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। एक एजुकेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कहना गलत नहीं होगा, एजुकेशन के लेवल पे काफ़ी हद तक होती है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई वुड से मिक्सड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हाउ डू यू बैलेंस दैट? अगर हम बात करें हेल्थ की, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की, और साथ ही साथ में आप हमारे, क्योंकि व्यूअर्स बहुत सारे जुड़े हुए हैं, ऑडियंस, इनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू अपलव जी। आज हम इस शो में जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं जी, और जो हमारा इंडियन वैल्यू सिस्टम है, जो शायद सिखाता ही यही था कि जैसा अन्न वैसा मन, जिसको हमने हमारी सांस्कृतिक धरोहर कहें। और एज आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यू सिस्टम, तो मेरा ये मानना है कि आज ये टॉपिक इतना रिलेवेंट क्यों हो गया है, क्योंकि हम अपनी वैल्यूज़, अपने ही कल्चर पे प्राउड महसूस नहीं कर रहे हैं।
और हम ये मान रहे जो चीज़ें अनाज, बाजरा, मेज़, जो भी हम बात करें ये हमारे ही प्रोडक्ट्स थे, लेकिन आज इसकी हमें बात करनी पड़ रही है और इसको हमें डिस्कस करना पड़ रहा है। ये एक सोचने वाली विषय बन गया है कि आज हमारा यूथ, हमारा बच्चा इन चीज़ों को भूल के, जो हमारी संस्कृति का पार्ट ही नहीं था, उसके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। जी। एंड बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ एडमिन ऑफ द स्कूल, हमारे प्रिंसिपल, हमारे डायरेक्टर एकेडमिक्स के साथ, स्पोर्ट्स के साथ मिलकर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बच्चों में ये चीज़ों को इम्बाइब करें, उनको हमारे इंडियन वैल्यूज़, इंडियन कल्चर और इंडियन फूड के बारे में ज़्यादा बताएं। इसीलिए हमारा जो मील प्लान होता है, पूरे न्यूट्रिशन जो होती हैं हमारी, वो डिसाइड करते, ज़रूरी भी है, ज़रूरी है कि हमारा फूड ही जो था, जैसा कहा जाता है कि जिस धरती पे जो अनाज उगता है उसी का उपयोग आपको करना चाहिए, उससे आप ज़्यादा फिट रहते हैं। जिस मौसम में जो सब्जियां आती है, जिस मौसम में जो वेजिटेबल्स आते हैं, उसका आपको यूज़ मैक्सिमम करना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स, हमारे शेफ़, वो इस चीज़ों का ध्यान रखते हुए मील प्लान को डिसाइड करते हैं, वो हमारे साथ शेयर करते हैं और हमारे इनपुट्स भी मांगते हैं कि हमें कुछ चेंज करना होता है, तो उस मील प्लान को हम वैसे डिसाइड करते हैं। हमारे डायरेक्टर जो होते हैं क्लास में जाके इन चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल जो होते हैं वो बार बार मॉनिटर करते हैं टीचर्स के साथ कि जो चीज़ हम वैल्यूज़ उनमें देना चाह रहे हैं वो हम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारी इंडियन कल्चर को हम पूरी तरह प्रमोट करते हैं। और जिस तरह से आज ये टॉपिक डिस्कशन का बन रहा है, तो डे विल कम जो हमारे स्कूल को जाना जाएगा इस चीज़ को लेके कि हम इंडियन कल्चर और इंडियन वैल्यूज़ को किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो ये बात है कि स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ये एक स्पेसिफिक स्कूल की या स्पेसिफिक कॉलेज की ना करके आई वुड से सबके लिए ज़रूरी है कि आप भी अपने, देखिए एक स्कूल का या कॉलेज का, यूनिवर्सिटी लेवल पे एक उनका एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे आपने बताया आप कर रहे हैं ऑलरेडी, कुछ नहीं कर रहे हैं उस पर अपन नहीं जाते, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट क्या हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हम स्कूल कितने आवर्स के लिए जाते हैं? 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, इस तरह तो कोई स्कूल नहीं जाता होगा। बाकी बचे हुए घंटों पे क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो आपको भी रिस्पॉन्सिबल बनना है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके साथ गवर्नमेंट भी है। इसीलिए आप देखिए पोषण पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम, पखवाड़े को रखना, प्रमोट करना, 2023 की अभी हमने बात करी, इंटरनेशनल लेवल पे मिलेट्स ईयर को घोषित करना, ये सब किस लिए किया जा रहा है? जिससे आप हेल्दी रहें, आप फिट रहें। एक बार तालियां जोरदार हो जाए मैम के लिए भी, अपने लिए भी। चलिए अब क्योंकि मैंने बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे थे, एक सवाल में 2 सवाल भी पूछ लिए थे, तो अब एक थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। पूछ लूँ? भगवान भला करे आपका। आपको मुझे बताना है पोषण अभियान का नारा क्या है। देखिए एक अभियान चला, नारे से क्या होता है कि उसको एक और शक्ति मिलती है जिससे वो आगे बढ़े। आपको मुझे बताना है पोषण अभियान का नारा क्या है। हाथ कम खड़े हुए हैं अभी। बाय। अभी मैंने इधर से ले लेता हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना आपके पास में? नहीं, तो ये एक्सचेंज कर लेते हैं। चलो पीछे आ जाता हूँ, आ जाता हूँ पीछे यार। लो आ गया जी। आप बताइए जी। सही पोषण देश रोशन। नाम बताइए। अब थोड़ा ऊपर कर लीजिए। सरफराज खान। सरफराज खान, सही पोषण देश रोशन। अच्छा ओके। और क्या बताना चाहता है? सही जवाब है। सही जवाब। इतना दुख। तालियां एक बार जोरदार हो जाए सरफराज के लिए। अच्छा बिफोर आई विल कम टू दिस, इतना दुख क्यों था? सही जवाब है तो पुरस्कार का एक अपॉर्चुनिटी चली जाती है। फिर भी अपने लिए तालियां बजा दीजिए आप लोग। देखिए जब हम बात कर रहे हैं नारे की, तो नारा किस लिए होता है कि जिससे एक थीम मिले, एक आइडेंटिफिकेशन मिले, एक अवेयरनेस क्रिएट हो
और साथ ही साथ में एक कहते हैं ना रोड मैप बने। तो ये जो नारा है बिल्कुल आपने सही बताया, सही पोषण देश रोशन। और ये क्यों दिया गया? ये दर्शाता है कि स्वस्थ नागरिक ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखते हैं, उनका निर्माण करते हैं। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए। चलिए अब हेल्थ की बात हो रही तो मेरा सवाल क्यों ना मैं हेल्थ से ही जुड़ा हुआ ले लूं। मेरा जो नेक्स्ट सवाल आ रहा है वो हेल्थ से जुड़ा हुआ आ रहा है। सिट्रस फ्रूट्स कितने लोग खाते हैं? सर मैं अभी तो मैंने, अरे ये सवाल नहीं है, ना 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 ना, गलत फहमी नहीं पालनी है। मैंने तो एक नॉर्मल पूछा है कितने लोग खाते हैं, पहले वो बताइए। इतने लोग खाते हैं, अच्छा। तो आपको मुझे बताना है कि सिट्रस फ्रूट्स या सिट्रस फलों में से आपको कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इतनी डिमांड, आज तो 1 किलो खून बढ़ा के जाऊंगा मैं। और बोलिए, इधर। अच्छा एक मिनट, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा खड़े हो गए हैं, आपको मुझे ये भी बताना है सिट्रस फ्रूट्स होते कौन कौन से हैं? यस सर, ऐसे कैसे? आप पूछो, आज तो या कंफ्यूज कर रहे हो आप? आगे नहीं आया ना मैं? ये बच्ची के पास आते हैं, ये बच्ची के पास आते हैं। चलो आपके पास आ जाता हूँ जी। विटामिन सी होता है और फ्रूट्स इम्यूनिटी देते हैं ये, और इसमें जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस होते हैं और आंवला वगैरह अपन खाते हैं, इन सब में सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, विटामिन सी देते हैं। नाम बताइए अपना। कीर्ति। और क्या बताना चाहता है? जवाब सही है इनका? सही है, देखे जाओ पुरस्कार को। कीर्ति, आपके आसपास में आपके दोस्त बैठे हुए हैं? मतलब मैं पुरस्कार लेके कैसे जा रहे हैं आप? सही है, ताले एक बार जोरदार वापस से हो जाए प्लीज। अब क्यों ना, क्योंकि मैं वापस तो आ गया, लेकिन मेरे एक मन में एक और चीज आई कि क्यों ना इसके बारे में मैं बताऊं। आप बता ही चुके इम्यून सिस्टम होता है, लेकिन विटामिन सी कैसे हमारी बॉडी में हेल्प करता है, क्यों हमें विटामिन सी लेना चाहिए और किन किन चीज़ों में विटामिन सी होता है, इसके लिए क्यों ना एक एक्सपर्ट के पास चला जाए। तो हमारे बीच में आई हुई हैं डॉक्टर राशि माथुर। आप एमडी हैं नेचुरोपैथी से। एक बार तालियां इनके लिए हो जाए, मैं इनके पास आके बात करता हूं। राशि मैम, बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। विटामिन सी क्यों ना एक्सपर्ट ही बताए कि किन चीज़ों से हमें मिलेगा और क्यों ज़रूरी है हमें विटामिन सी। नहीं लें तो क्या होगा? नहीं लेते। नमस्कार उपलव, एंड इट्स वेरी नाइस टू बी हियर इन प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम, वेरी इन्फॉर्मेटिव। आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम विटामिन सी की बात करते हैं, विच इज़ अ वेरी रिच एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाता है। एक तरह से अगर सरल भाषा में बोलें, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्योंकि अगर हम कोई भी डिजीज़ के, इवन आपको एक नॉर्मल जुकाम बुखार कुछ भी होता है, तो आप ये देखिए बिकॉज यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन सी, और उस टाइम में अगर आप अपनी ये डेफिशिएंसी पूरी करेंगे तो आप देखेंगे बिना दवाई लिए भी आप कैसे उससे इजीली बाहर निकल सकते हैं। विटामिन सी एक इस तरह का एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके एसिमुलेशन में बहुत वर्क करता है। चाहे वो अगर आप आयरन ले रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ आयरन ले रहे हैं, चाहे नेचुरल फॉर्म में या आप कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, पर उसके साथ में आपको विटामिन सी ज़रूर लेना पड़ेगा, जिसका उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन और एसिमुलेशन हो। इसके रिच सोर्स ना केवल सिट्रस फ्रूट्स हैं, कई और तरह की हमारी वेजीज भी होती हैं या नट्स भी होते हैं, जिन्हें अगर हम भिगो के लेंगे तो वो हाई विटामिन सी सोर्स बनते हैं। जैसे हम नॉर्मली समझते हैं कि नींबू में या ऑरेंज में ही विटामिन सी होता है, बट मैं ये कहूँगी कि एक गुआवा में, अमरूद में विटामिन सी उससे भी ज़्यादा होता है जितना हम एक नींबू में समझते हैं। आंवला कहेंगे, या नट्स में अगर हम किशमिश की बात करें, तो जब आप ड्राई रेजिन्स लेते हैं तो वो आयरन रिच होता है, पर जब आप उसे भिगो के लेते हैं तो वो रिच इन विटामिन सी एज वेल हो जाता है। बहुत ही सिंपल एक आपको एग्जांपल दूंगी, हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स, जो एक बहुत हाई सोर्स है विटामिन सी एज वेल एज विटामिन ई के।
सो दे आर लाइक लॉट ऑफ अदर सोर्सेज एज वेल। और आपको बस ये ध्यान रखना है, आप उसको नेचुरल सोर्स में लें या उसको आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम होता है विटामिन सी का, जो कि अगर आप मॉर्निंग में उठते ही खाली पेट अगर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, तो वो आपको अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, एसिमुलेट होगा, और दिन भर की आपकी एनर्जी दे के आप जो भी खा रहे हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स को वो एसिमुलेट करके, मतलब निकाल के आपकी बॉडी को प्रॉपरली उसको डायग्नोस करेगा और एसिमुलेट करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर्स जो होते हैं ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्ञान होता है। देखिए कितना सिंपल, मैं बताता बोलता इम्यून सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, जैसे आपने बताया था। इन्होंने पूरी डिटेल, अरे आप सिट्रस फ्रूट, धनिया खाइए, अमरूद खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, ये खाइए, वो खाइए, सुबह खाइए, शाम को खाते हैं। ताले एक बार डॉक्टर आशिक प्लीज़ एक बार जोरदार हो जाए। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है कुछ लोगों के लिए। किसके लिए, अभी आते हैं। आपको मुझे बताना है पोषण ट्रैकर ऐप किसके द्वारा और कब लॉन्च किया गया था। यहीं खड़ा हो जाता हूं मैं, दोबारा पूछूं। पोषण ट्रैकर ऐप किसके द्वारा और कब लॉन्च किया गया था। हाँ, फाइनली दोबारा पूछने पे 2-3 हाथ तो खड़े हो चुके हैं। बताइए। अरे अरे मैं बोले अरे मैं आ जाता हूँ भाई, मतलब लेकिन मैं आपके पास आऊँ या इनके पास आऊँ, मुझे क्या पता, आपका मन क्या कहता है। बड़ा दिल, पर कोई बात नहीं, बताइए। 1 मार्च 2021 NEGD। EGD? NEGD। क्या सवाल था मेरा? पोषण वाला जो ऐप है वो किसने लॉन्च किया था। हाँ, EGD क्या होता है? NEGD। NEGD क्या है? नेशनल, लाइए लाइए लाइए, बहुत बहुत बढ़िया। आपके पास, आपने भी हाथ खड़ा किया था। हाँ, खड़े हो जाइए। हाँ, बताइए। 1 मार्च 2021 में जी। और NEGD की फुल फॉर्म सर मुझे नहीं पता। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पड़ोस में बैठे तो संगत का तो आना है। कोई मुझे बता सकता है किसने लॉन्च किया था? पूरा नाम बताइए, ऐसे NEGD ABCD पूरा नाम बताइए। कोशिश करना चाहते हैं? लास्ट ट्राई कर रहा हूँ, अदरवाइज फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी बताइए। नेशनल ई गवर्नेंस प्रभाग ने ये ऐप लॉन्च किया था 8 मार्च 2021 को। ओके। समझ गए होंगे आप, बट आपका आंसर पहले सही था, आधा पर्दा। मैं आपको फिर भी एक बार इनके लिए आपका नाम बताइए पहले। पूर्वांश जैन। पूर्वांश के लिए बताले हो जाए प्लीज। देखिए आंसर आपका जो है वो पूरा सही नहीं है। मैं आपको बताता हूं, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कब किया था? 1 मार्च 2021, 8 मार्च को नहीं किया था। और जैसे ही मैं आया, ओ सॉरी 1 मार्च था ये तो, कोई बात नहीं। लेकिन जवाब क्योंकि आपका गलत था, थोड़ा बहुत सही था, इसलिए मैंने आपको अवार्ड दिया है। मैं बताना चाहता हूं पोषण ट्रैकर, जैसे मैंने अपने सवाल पूछने से पहले आपको बताया था, ये एक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है जिसे भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1 मार्च 2021 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग NEGD, NGD, NEPD, ABCD, मैंने पूरा पूछा था आपसे, के माध्यम से शुरू किया गया था। आपको बताना चाहता हूं पोषण ट्रैकर एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण है जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन के साथ तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए कार्य बखूबी करा जा रहा है, निरंतर हो रहा है। तालियां प्लीज एक बार जोर बजा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। एक टर्म यूज होता है, अब मैं शॉर्टकट का यूज करता हूं, शॉर्ट फॉर्म का यूज करता हूं, जिसका टर्म है BMI। आपको मुझे उसकी फुल फॉर्म बतानी है और उसका उपयोग भी बताना है। व्हाट इज BMI फुल फॉर्म एंड व्हाई डू वी नीड इट? इतना भोला चेहरा हो, मैं आता हूं अभी। आ गया देवी, लो आ गया, खड़े हो जाइए अब आप। ये देखो जी,
BMI की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स, जो हाइट के हिसाब से हमारा वेट बताती है। इसके अंदर हम अंडरवेट, नॉर्मल वेट एंड ओबेसिटी को मेज़र करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है भावना रविंदर सिंह। सही जवाब है भावना का? ताले फिर जोरदार हो जाए, सही जवाब है तो जोरदार। क्यों ना वापस से BMI को लेकर के चर्चा डॉक्टर से कर ली जाए। मतलब मैं जाऊंगा, ब्रीफिंग दूंगा, जब एक्सपर्ट ही आए हुए हैं डॉक्टर राशि। अगर मैं BMI की बात करूं तो BMI क्यों ज़रूरी है? और अगर जैसे इन्होंने बताया कि वेट मेजरमेंट हाइट के हिसाब से, मेरी हाइट अप्रॉक्सीमेट 6 फीट, मेरा वेट क्या होना चाहिए? मैं किसी रीज़न की वजह से पूछ रहा हूँ आपसे जवाब। ओके या जैसे कि उन्होंने आपको बताया बॉडी मास इंडेक्स, वी हैव ए कैलकुलेटर विद दिस BMI कैलकुलेटर, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं एज पर द, जिसका एक फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर सेंटीमीटर्स में ये होता है। सो वी हैव सम पैरामीटर्स इन दैट कि अगर वो आपका बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम आया है तो आप अंडर वेट हैं, 18 to 25 है आप नॉर्मल है, 25 to 30 है तो आप ओवर वेट हैं, एंड अबाउट 30 आप ओबीज में आएंगे। तो जैसे कि अगर आपके अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट है, आपका एक आइडियल वेट अराउंड 75 to 80 और 85 तक जा सकता है। बट देन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल एंड सेडेंट्री, और आप एक्टिव हैं तो। ताले एक बार जोरदार हो जाए, जोरदार। मतलब मैं नेक्स्ट सवाल डॉक्टर राशि से पूछने वाला था, मतलब 85-90 अगर हैं तो क्या मैं ओवरवेट हूँ? तो उन्होंने खुद ही ने आंसर कर दिया। एक बार तालियां इनके लिए और इनके लिए जोरदार हो जाए। चलिए एक और सवाल लेता हूं मैं आपसे। आपको मुझे बताना है कि आयरन अगर आपकी बॉडी में नहीं है, उसकी कमी है, तो कौन सी बीमारी हो सकती है या होती है आयरन कमी से? अभी आया तो पुरस्कार। हेलो, इस बच्चे से पूछ लेता हूँ। जी बताइए, खड़े होकर बताइए। सर आयरन की कमी से अपन को अमीनिया हो सकती है। अमीनिया? अच्छा ओके ओके ओके, सुधार रहे हैं ऐसा मतलब। जी दोबारा। अनीमिया हो सकता है। अपना नाम बताइए। गौरवांगी। कंफर्म है आप यही कहते हैं इसको? तालियां बजा दीजिए एक बार जोरदार वाली। डॉक्टर राशि, आई एम रियली सॉरी वापस डिस्टर्ब कर रहा हूं आपको। आयरन की कमी की बात हो रही है, शॉर्ट में बताइएगा आयरन की कमी ना हो इसके लिए हम क्या लें? सबसे अच्छा सोर्स पोमेग्रेनेट अनार होता है। आप रेजिन्स, मुनक्का और साथ ही आप पिस्ताचियस, और उससे भी बहुत ही बेटर है अगर आप फ्रेश डेट्स लें। खजूर बहुत ही इसका अच्छा सोर्स है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, इतनी डिमांड देख करके भी लग रहा है कि मैं सवाल पूछता जाऊं और जवाब आते जाए, लेकिन समय हमें कहीं ना कहीं रोकता है, बदद करता है। फिर हम आपके साथ में आएंगे प्रश्नोत्तरी लेकर के। लेकिन अगर आप और जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का हिस्सा बनना, आप भी चाहते हैं इस तरह से आप आएँ और यहाँ पर हमारे साथ सम्मिलित हों, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, अपने स्मार्टफोन पे WAVES वेव्स नाम की जो एप्लीकेशन है 24/7 साथी है आपकी एंटरटेनमेंट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। आप उसमें प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी देख सकते हैं, उसको डाउनलोड करना ना भूलें। जाते जाते आइए एक रंगारंग प्रस्तुति का लुत्फ उठाते हैं और फिर मिलेंगे आप सभी के साथ में। तालियां एक बार जोरदार अपने लिए बजा दीजिए। प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंसवे करुणा